हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुमित और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द ग्रेट इंडियन डिफेंस नॉलेज एंड अपडेट्स में, जहां हम डिफेंस और हिंदुस्तान से जुड़ी हर खबर आपसे शेयर करते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे राफेल के आने से चीन और पाकिस्तान की बोलती बंद हो चुकी है और आप अपनी किन खूबियों की वजह से यह भारतीय वायुसेना को और भी मजबूत बनाता है। पर आइए दोस्तों, इन सबसे पहले जानते हैं राफेल के बारे में। दोस्तों, राफेल फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन द्वारा तैयार किया गया 4.5 जनरेशन का स्पेशल लड़ाकू विमान है, जो कि आज के दौर का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान है। यह डबल इंजन वाला लड़ाकू विमान है जिसे सिंगल या फिर दो पायलट मिलकर ऑपरेट कर सकते हैं। इसकी लंबाई 15.27 मीटर है और यह ऊंचे इलाकों में लड़ने में माहिर है, जिसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह 1 मिनट में ही 60,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है। दोस्तों, यह अधिकतम 24,500 किलोग्राम भार के साथ 3700 किलोमीटर की रेंज तक उड़ सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 2200 से 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों, स्पीड के अलावा इसका डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि यह पहले तो दुश्मन देश के राडार की पकड़ में नहीं आता, और दोस्तों यह अपनी स्पेशल टेक्नोलॉजी फॉल्स राडार सिग्नल्स छोड़कर दुश्मन राडार को आसानी से चकमा भी दे सकता है। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी को S-300 पर पहले इस्तेमाल किया जा चुका है और राफेल इसे चकमा देने में कामयाब भी रहा है। दोस्तों, इसके साथ ही राफेल की में लगे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के जरिए दुश्मन के टारगेट को लोकेट भी किया जा सकता है और उन्हें आसानी से निशाना भी बनाया जा सकता है। दोस्तों, इन सब के अलावा इसकी खासियतों में ग्राउंड सपोर्ट, डेप्थ स्ट्राइक और एंटी शिप अटैक आदि में सक्षम होना भी शामिल है। और दोस्तों, यह छोटे न्यूक्लियर हथियार से अटैक करने में भी समर्थ है। दोस्तों, इसके अलावा इसके हेलमेट में लगी डिस्प्ले इसे खास बनाती है, जो अपनी डिस्प्ले पर 360 डिग्री की तमाम जानकारियां देता है, जैसे कि विमान खुद कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, सामने किसी चीज़ की दूरी कितनी है, उसकी स्थिति क्या है। इसके अलावा यह पायलट को उसके साथी या दुश्मन विमानों की स्थिति भी बताएगा तथा उनमें अंतर भी यह बताएगा। यह दुश्मन विमानों को लाल रंग में तथा साथी विमानों को हरे रंग के चिन्ह में दर्शाएगा। दोस्तों, जैसे ही दुश्मन जेट इसके राडार पर दिखेगा तो वह तुरंत ही पायलट को वार्निंग दे देगा, जिससे पायलट मिसाइल छोड़कर दुश्मन जेट को कुछ ही सेकंड्स में ध्वस्त कर देगा। दोस्तों, इसमें लगी मिसाइल्स भी इसे अन्य लड़ाकू जेट से अलग बनाती हैं। दोस्तों, इसमें लगी MBDA मीटियोर मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर तक की है, लेकिन इसकी रफ्तार इसे और भी खास बनाती है, जो कि 4 मैक से ऊपर है, यानी कि 4940 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। दोस्तों, दुनिया के किसी भी देश के पास ऐसा लड़ाकू जेट नहीं है जो इस स्पीड पर उड़ सके। और इसके अलावा दोस्तों, यह मिसाइल मीटियर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, यानी कि जिस मूवमेंट को पायलट भी इतनी जल्दी नहीं समझ सकता, इस मिसाइल की मदद से उस टारगेट को भी आसानी से तबाह किया जा सकता है। और इसमें लगा GPS सिस्टम की मदद से टारगेट के मूव करने पर यह मिसाइल भी अपनी दिशा बदल लेगी। इसके अलावा राफेल में मीटियोर का ही एक मिनी वर्जन माइका भी है, जिसकी स्पीड मीटियोर जितनी ही यानी कि 4 मैक से अधिक है, पर इसकी रेंज 60 से 70 किलोमीटर है, जो कि शॉर्ट रेंज कॉम्बैट में इससे इस्तेमाल की जाती है। यह भागते हुए जेट या दुश्मन जेट से सामना होने पर इस्तेमाल की जाती है, जो कि पायलट के सेल्फ डिफेंस के लिए होती है। हवा से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल को मल्टी मिशन मिसाइल भी कहते हैं, जो लॉन्चिंग के बाद अपनी स्पीड और दुश्मन के जेट के कम दूरी पर होने के कारण इसे संभलने का मौका भी नहीं देती। दोस्तों, इन मिसाइलों के रहते दुश्मन के जेट इसकी रेंज में आने से कतराते हैं, और अगर वह गलती से इसकी रेंज में आ भी जाएं तो उनका काम तमाम होना तय है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें लगी स्कैल्प मिसाइल बहुत ही ताकतवर है, जिसे फिट करने के लिए काफ़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। यह एक क्रूज़ मिसाइल है।
यानी कि जो पहले सीधा गिरती है और फिर संभल कर टारगेट पर हमला करती है। दोस्तों, फ्रांस ने आज से 6 साल पहले आतंकवादी संगठन ISIS के ठिकानों पर इसी स्कैल्प मिसाइल से हमला किया था। दोस्तों, 2014 में UAE के अल दफ्रा एयरवेज से राफेल ने उड़ान भरी थी, जहां राफेल के पायलट्स को इराक के 2 मिलिट्री बेस को तबाह करने की कमांड मिली थी, क्योंकि इन मिलिट्री बेस पर आतंकवादियों का कब्जा हो गया था और इसी स्कैल्प मिसाइल ने वहां खूब तबाही मचाई थी। दोस्तों, अगर इसे आसानी से समझाएं तो स्कैल्प मिसाइल से हम बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक के लिए हमें पाकिस्तान में प्रवेश करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। अगर हमारे पास स्कैल्प मिसाइल होती तो हम सीधे यहीं से यानी कि पाकिस्तानी एयर स्पेस से पहले ही अपने टारगेट को सेट करके उस पर हमला कर सकते थे, क्योंकि इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है और इसका वजन 1300 किलोग्राम है और इसमें लगा GPS सिस्टम होने की वजह से इसका निशाना अचूक है। पर दोस्तों, पाकिस्तान की क्या औकात है हिंदुस्तान के सामने? एक्सपर्ट्स की माने तो हिंदुस्तान ने यह लड़ाकू जेट्स पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि चीन को ध्यान में रखते हुए खरीदा है, क्योंकि अगर पड़ोसी देशों में भारत को कोई टक्कर दे सकता है तो वह शायद चीन ही है। और राफेल को खरीदने से पहले इसमें भारतीय वायुसेना और परिस्थितियों के हिसाब से कुछ बदलाव भी किए गए हैं, जो इसे और भी उन्नत और शक्तिशाली बनाते हैं, जो भारतीय वायुसेना को पूरे एशिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेना बनाता है। दोस्तों, और जहां तक रूस द्वारा चीन को दिए गए S-400 की बात है तो वह भी राफेल का सामना नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर, यदि चीन का S-400 सिस्टम राफेल का पता अपने शक्तिशाली राडार सिस्टम से 600 किलोमीटर दूर पता लगा भी लेता है, तो भी वह 250 किलोमीटर दूर से ही इस पर हमला कर सकता है, जिसका एक कारण यह है कि रूस ने चीन को MTCR मेंबर ना होने की वजह से उसे 400 किलोमीटर दूर हमला करने में सक्षम मिसाइल S-400 में नहीं दिए हैं, बल्कि उसे 250 किलोमीटर की रेंज तक ही सीमित रखा है। और राफेल अपनी स्कैल्प मिसाइल की मदद से 300 किलोमीटर पहले ही S-400 को लोकेट करके ध्वस्त कर सकता है। दोस्तों, और अब चीन ने रूस के व्लादिवोस्तोक शहर पर दावा करके रूस को भी अपने विरुद्ध कर लिया है, जिसके कारण रूस ने भी उसे अपने S-400 सिस्टम देने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है और इसी के साथ ही उसकी भारत के खिलाफ आखिरी उम्मीद पर S-400 पर भी पानी फिरता दिख रहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कीप सपोर्टिंग अस। धन्यवाद।